नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ज्ञान और प्रेरणा से भरे चैनल ज्ञानदीप ई लर्निंग पर, जहां हम इतिहास की रोशनी में छिपे हुए वो अनमोल हीरे खोजते हैं, जिन्होंने अपनी कलम से मानवता को दिशा दी, जिन्होंने शब्दों में आंसुओं को कविता और दर्द को दवा में बदल दिया। जी हाँ, आज हम खूबसूरत यात्रा पे चलेंगे और उन महान कवियों के जीवन के बारे में और जीने की कला के बारे में बात करेंगे। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने भावनाओं को सुर दिया, शब्दों को शक्ति और कविता को अमरता दी। तो आइए दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम चलेंगे लगभग वो अनंत शब्दों की दुनिया में। तो बात करते हैं महाकवि कालिदास की। जब भी कोई पूछे भारत का सबसे महान कवि कौन, सबसे पहले जो नाम लोगों की जुबान पे आता है वो है कालिदास। लेकिन क्या हम जानते हैं इतिहास उनके जन्म स्थान, माता पिता कुछ भी निश्चित नहीं कर पाया है, क्योंकि कालिदास व्यक्ति कम और प्रतिभा का चमत्कार ज्यादा थी। उनका बचपन, कुछ कथाओं में बताया जाता है कि उनका बचपन बहुत ही सरल और सामान्य था। वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, लोगों का कहना था कि कालिदास बुद्धू थे। हाँ, वो समय ऐसा ही था, लेकिन किस्मत ने जिस आत्मा को महान बनाना हो, वो एक मोड़ पर चमत्कार कर ही देती है। कहानी मिलती है कि शर्मिंदगी और अपमान के बाद जिन्होंने माता सरस्वती को पुकारा और उनकी बुद्धि का दरवाजा खुल गया। वही कालिदास जो कल का पात्र का मजाक थे, कुछ ही वर्ष में बन गए संस्कृत साहित्य की शान। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभव और ऋतु संहार। मेघदूत को अभी भी लव लिटरेचर का सबसे सुंदर खजाना मानती है। कालिदास की कला की खासियत यह है, उनकी भाषा में शहद की तरह मीठा, उनका वर्णन चित्रों जैसा और भावना दर्द और सुंदरता दोनों के लिए। उन्होंने बताया कवि सिर्फ लिखना नहीं, वो मनुष्य की आत्मा को छूता है। उसके बाद हम जानते हैं कबीरदास के बारे में। सादगी में छुपा ज्ञान का समुद्र। कबीर की जीवनी जितनी सरल लगती है उतना ही विशाल है। जन्म रहस्य ही रहस्य है। कहा जाता है कि उनका जन्म 1440 के आसपास हुआ, एक ऐसे युग में जब समाज जाति और धर्म के दीवारों से बटा हुआ था। उन्हें एक मुस्लिम दंपति नीरू और नीमा ने पाला था, लेकिन उनके जीवन के विचार किसी एक धर्म से सीमित न रहे। बुनकर का बेटा, लेकिन विचारों का राजा। कबीर एक साधारण जुलाहा थे। दिन में सूत की कढ़ाई करते थे और रात में जीवन की गहराइयों का शब्द देते थे। उनकी कविता एकदम सीधी, एकदम साफ, लेकिन तीर की तरह दिल को भेद देने वाली। कबीर का संदेह है, कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। उनका कहना यह है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुया, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। कबीर ने सीख दी धर्म किताबों में नहीं, मानवता में है। उनकी प्रमुख संरचनाएं साखी, बीजक, रमेनी, इनमें वो मंत्र हैं जीवन जीने का कपास छिपाए से। कबीर का कविता आज भी जो है हमारे मन को हिला देती है, क्योंकि वो सच बोलते थे, एकदम पूरी सच। फिर आते हैं हम लोग सूरदास। अंधे थे पर आंखों से ज्यादा दिल से देखते थे। सूरदास भक्ति काल के सबसे महान कवियों में से एक। किताब कहती है वो जन्म से अंधे थे, लेकिन दुनिया ने देखा उनके भीतर सूर्य था। सूरदास की बचपन की बात करें तो अंधेपन के कारण जीवन आसान नहीं था,
लोग ताने देते, अपमान करते, लेकिन उनके भीतर एक लौ जल रही थी, संगीत और कविता की। एक दिन उनकी मुलाकात हुई महान भक्त बल्लभाचार्य से, और वहीं से सूरदास का जीवन बदल गया। उन्होंने भगवान कृष्ण के बचपन, उनके लीला, उनकी मुस्कान, उनकी मासूम शरारतों को ऐसे तस्वीरों में ढाला कि पूरा भारत भाव विभोर हो गया। सूरदास का कृष्ण प्रेम। सूरदास की कला इतनी गहरी थी कि वो कृष्ण के रूप को देख भी लेते थे, दिल की आंखों से। उनकी पंक्तियां हैं, मैया मोहे दाओ बहुत खिजाओ, हर भारतीय माँ के दिल को छू देती है। उनकी प्रमुख संरचनाएं सुरसागर, सुरासवली, साहित्य लहरी। सुरसागर में 1 लाख से अधिक पद बताए जाते हैं जो मन को द्वैता से भर देते हैं। उसके बाद है तुलसीदास की, राम भक्त से सबसे ऊंचा शिखर पे खड़े कवि। तुलसीदास एक ऐसा नाम जिसने भारत के घर घर में रामायण को सांसों की तरह स्थापित कर दिया। उनका बचपन काफी कठिन रहा। तुलसीदास का जो जन्म था अत्यंत दुर्लभ और दुर्भाग्य से हुआ। माता पिता ने जन्म के तुरंत बाद उन्हें छोड़ दिया। गरीबी, भटकाव, अकेलापन सब कुछ था। लेकिन कभी कभी सबसे बड़े संघर्ष सबसे बड़ी कवि को जन्म देते हैं। पत्नी का ताना और जीवन का मोड़। एक बार उनकी पत्नी रत्नावली ने कहा, जितना प्रेम तुम मेरे शरीर से करते हो, उतना ही प्रेम अगर राम से कर लेते तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। ये वाक्य तुलसीदास की आत्मा पर बिजली बनकर गिरा और उसी रात से वो बदल गए। रामचरितमानस। तुलसीदास ने ऐसी रामायण लिखी जो सिर्फ किताब नहीं, भक्ति का महासागर है। रामचरितमानस को भारत का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है और इसका असर इतना गहरा है कि इसके दोहे आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था कुछ महान कवियों के बारे में। आई होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव। ये वीडियो आपको कुछ तो ऐसे कवियों की ऐसे भावनाएं और उनके महान विचार को आप तक पहुंचाने के लिए सहायक हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, बाय।